यस, तो ऐसे किसी भी केस में जहां पे हमें बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग या ओवरलैपिंग स्टेटमेंट मिली हो, ये ओवरलैपिंग स्टेटमेंट है, आई वुड लाइक टू से। ये क्वेश्चन अपन ने कल किया था बेटा, वो थोड़ा सा लास्ट में डिस्कस करना रह गया था, मैं डिस्कस नहीं कर पाया था, इसे कुछ बैंडविड्थ वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब आता हूँ चलो इस पे। x इज ग्रेटर देन -5 एंड x इज ग्रेटर देन 5, इनइक्वालिटीज का रिजल्ट ये है। तो जरा चेक करें, अगर अपन इसको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें अपने पास में, तो -5 और 5 इस तरह से आएंगे, इनकी पोजीशन कुछ ऐसी होगी नंबर लाइन पे। इट इज ग्रेटर देन 5 यानी एक ऐसा सोल्यूशन जो ग्रेटर देन 5 हो, या x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 7, दूसरे वाला कहता है सॉरी ग्रेटर देन 5, तो एक ऐसा जो x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 5 हो। इस केस में ध्यान रखिए, जब ऐसे कोई स्टेटमेंट हो तो हमें इसको नहीं लेना होता, यानी x की वैल्यू क्या लें, ग्रेटर देन -5 लें या ग्रेटर देन 5 लें। ये ग्रेटर देन 5 जो है, ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एक नंबर जो -5 से बड़ा है वो 5 से बड़ा भी तो होगा, 5 से बड़ा है, जितने नंबर होंगे वो सारे -5 से बड़े तो होंगे, है ना। तो ये जो है, यूं कह लीजिए, अगर मैं इसको डार्कन करता तो यहाँ पे तक पूरा डार्क करता है इसे, और यहाँ से कुछ लोग इससे डार्क करता, तो ये जो है ये कॉमन है, ओवरलैपिंग है, या यूं कह लीजिए एक दूसरे पर कंसाइड करें, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन में। तो इसका आंसर जो है अपने पास 5 और इंफिनिटी होगा, ठीक है, 5 से लेकर के इंफिनिटी होगा। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास दो सॉल्यूशन आए, एक कहता है x इज ग्रेटर देन -5, दूसरा कहता है x इज ग्रेटर देन 5। हम किस कंडीशन में, दोनों ऐसी कंडीशन जिसमें सब सॉल्यूशन मतलब एग्री हो जाए, अगर हम -5 से ज्यादा बड़ा लेंगे तो ये वाला क्वेश्चन, ये इनइक्वालिटी जो है वो फॉलो नहीं होगी, इट विल नॉट बी अ ट्रू स्टेटमेंट फॉर दिस इनइक्वालिटी। तो दिस इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी को अगर हम ट्रू करना चाहते हैं, तो अगर हम -4, -2, -3 लेंगे तो वो गलत हो जाएगी। कौन सी इनइक्वालिटी है जिसके लिए ये दोनों स्टेटमेंट नहीं होंगी, वो स्टेटमेंट ये है, यानी 5 से बड़ा तो हमारे पास में सोल्यूशन होना चाहिए 5 से लेकर के इंफिनिटी तक, और दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगाए ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो 5 से लेकर के इंफिनिटी तक दोनों को सेटिस्फाई करने वाली जो कॉमन इनिक्वेशन या इनइक्वालिटी होती है, उसको हम इसको ले लेते हैं, इसको हम कह रहे हैं, इस चीज को मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, राइट। चलो एक और इनइक्वालिटी लेते हैं, आज का एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे भी ये समझने की कोशिश करते हैं कि कॉमन इनइक्वालिटी का क्या मतलब है, दोनों को सेटिस्फाई करने वाली इनइक्वालिटी कैसे हमारे आंसर होती है। मान लीजिए अपने पास है 5x/4 प्लस 3x/8 is greater than 39/8. Another inequality is 2x minus 1/12 minus x minus 1/3 is less than 3x plus 1/4. चेक कीजिएगा, इसे सॉल्व कीजिए जरा इनइक्वालिटीज को, इन दोनों को, और फिर जो पिछली बार एग्जांपल में बात हुई वो बात करते हैं कि कैसे हम एक इनइक्वालिटी या एक ही क्वेश्चन में दोनों आंसर्स का कंबाइंड आंसर या दोनों को सेटिस्फाई करने वाला आंसर कैसे देते हैं। यस, चलिए सॉल्व करिए और फिर कॉमन सॉल्यूशन पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट चलो, मैं आज इस टॉपिक को खत्म करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, मल्टीप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन 8 और 2 इन फैक्ट, या डिवाइड बाय 2, क्या करेंगे, ऐसे लेंगे 8 से, है ना। चलो 8 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 10x plus 3x is greater than 39, then 3x is greater than, ये हो जाएगा 29। So x is greater than 29/3, 13 है ये, सॉरी क्या कर रहा हूँ, it is 13x is greater than 39 और x is greater than 3। चेक कीजिए, यही है आपका आंसर। लॉस कर रहा है,
हाँ जी, check the other inequality also. The LCM is 4. हाँ जी, तो ये हो जाएगा अपने पास से 2x minus 1 minus 4x plus 4 is less than 9x plus 3. सिंपल एलसीएम के प्रॉपर्टीज हैं, एलसीएम है, और मुझे कुछ इसमें समझाने की ऐसा जरूरत नहीं है शायद. सो -2x plus 3 is less than 9x plus 3. चेक कीजिएगा, अपने पास में आ जाएगा -11x less than 0 और x is greater than 0. चेक कीजिए, आपके पास ये आ रहा होगा. साइन चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे. ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे -11 से डिवाइड कर रहा था और वहां तो 0 था, इसलिए साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं करनी पड़ेगी बेटा. 0 और माइनस नेगेटिव नंबर और जीरो का कॉम्बिनेशन भी वही रहता है. मतलब साइन नेगेटिव से डिवाइड किया तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा. तो इट शुड बी x इज ग्रेटर देन 0. ना जो ये तो नॉर्मल बात होगी ना, ये तो अपन कितने दिनों से बात कर रहे हैं, शुरू से इनइक्वालिटीज की, क्या x की वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालते हैं. अब ये बात हो रही है कि इसका सोल्यूशन क्या है. एक तरफ हम कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन 2 0 है, सॉरी, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 3 है. किसको माने, x इज ग्रेटर देन 0 को आंसर मान लें या x इज ग्रेटर देन 3 को आंसर मान लें. तो दोनों कंडीशन कब सेटिस्फाई होंगी, जब x इज ग्रेटर देन 3 होगी. x 0 से लेकर के 3 तक 1 2 कुछ भी वैल्यू लेके देख लीजिए, उसके लिए ये वाली चीज जो है वो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन, या दोनों कब सेटिस्फाई होती हैं, दोनों तब सेटिस्फाई होती हैं जब इट विल बी ग्रेटर देन 3. ग्रेटर देन 0 तो ग्रेटर देन 0 तो कुछ भी हो सकता है ना. और दूसरी बात ये कह रही है कि ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, यदि 3 से छोटा तो हो नहीं सकता. अगर 3 से छोटा होगा तो फिर ये वाली गलत रहेगी. तो हमें आंसर क्या लिखना चाहिए, हमें आंसर लिखना चाहिए 3, इंफिनिटी. एंड ओपन ब्रैकेट यूज करो, मैं ध्यान रखिएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन 3, इंफिनिटी. गॉट इट. एक बात मुझे आपको कम से कम 2 बातें आज क्लियर करानी है. एक उनमें से एक ये बात, पहली बात है कि ये बात क्लियर है, दोनों कंडीशंस में दोनों इनइक्वालिटी जहां पे सेटिस्फाई होती हैं वो हमारा आंसर होता है. इफ इट इज क्लियर देन जस्ट रेज योर हैंड. जो मुझे आपको क्लियर करवानी है वो ये है कि जब हमारे पास में इनइक्वालिटी में डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो क्या करेंगे. अगेन अच्छा चलो वो भी नहीं, उससे भी पहले थोड़ा सा और लेते हैं एक एग्जांपल. कभी कभी आपको ऐसे केसेस भी मिलेंगे जिसमें सॉल्यूशन ही नहीं होता. कॉमन सॉल्यूशन तो आपने देख लिया कैसे होता है. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. 4x plus 3 is greater than 2x plus 17. एक इनइक्वालिटी है, और दूसरी है 3x minus 5 is less than -2. चेक कीजिए इनइक्वालिटीज का आंसर निकालिए. चलो yes, solve the inequality. मैं उम्मीद करता हूं आपने इनइक्वालिटी सॉल्व कर ली होगी अब तक. चलो देखते हैं क्या क्या इस इनइक्वालिटी में आपने. ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2x is greater than equals to 13, sorry 14. So x will be greater than equals to 7. In the other one it should be 3x is less than 3. So x should be less than 1. अब चेक कीजिए इस इनइक्वालिटी का क्या सॉल्यूशन होगा. Isn't it contradictory? वो कह रहा है 1 और 7. x should be less than 1, यानी इस तरफ जाने के लिए कह रहा है. और दूसरा एक सॉल्यूशन जो है वो कह रहा है it should be greater than or equal to 7. It should be greater than or equal to 7. So what is the solution? There is no solution of this inequality. यानी इस सिस्टम में हम कभी भी कोई भी वैल्यू लेके देख लें, अगर हम इसको सेटिस्फाई कर पाएंगे इट कैन बी इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 7. यानी 7 या 7 से बड़ा लेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन सही रहेगा.
इस इक्वेशन में, इस इनइक्वालिटी में अगर हम 1 से छोटा नंबर लेंगे तो ये इनइक्वालिटी सही होगी, ट्रू होगी। तो इस सिस्टम को कहां लें, इस सिस्टम में क्या वैल्यू लें? एक कह रहा है 7 लो या 7 से बड़ा लो, दूसरा कह रहा है 1 से छोटा लो, तो क्या लें? क्या कभी दे विल सेटिस्फाई समवेयर? क्या कभी कहीं किसी पॉइंट पे ये सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे को? नहीं, नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी इनइक्वालिटी को हम सीधा यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट करके भी, एग्जाम की अगर बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको मेंशन कर सकते हैं दैट द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। इस इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चलो एक छोटा सा एग्जांपल से लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल नो सॉल्यूशन का एक और लेते हैं। चलो मान लीजिए अपने को दिया हुआ है 4x minus 1 is smaller than or equals to 0। एक दिया हुआ है 3 minus 4x is less than 0 और वो कह रहा है इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, इसका सॉल्यूशन ढूंढो। क्या है सॉल्यूशन? x की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों इनइक्वालिटी के लिए सही हो, दोनों इनइक्वालिटी जिसके लिए सही हो, ऐसा क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? तो हमने कहा चलिए जी 4x should be less than or equals to 1, x should be less than or equals to 1 upon 4। साइन चेंज नहीं करने, कुछ नहीं करना, क्योंकि नेगेटिव से ना मल्टीप्लाई किया है ना डिवाइड, है ना। -4x is less than -3, so x is greater than -3 upon -4, so x is greater than 3 upon 4। चेक कीजिए जरा, सही है? हाँ ये ना, है ना। अब अपन जरा इसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। एक नंबर लाइन में इसमें मैंने 1/4 भी ले लिया और 3/4 भी ले लिया। वो कह रहा है एक नंबर ऐसी x की वैल्यू लीजिए जो 3/4 से बड़ी हो, मोर देन 3/4। एक वैल्यू लीजिए x की विच शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/4। फॉर द फर्स्ट कंडीशन, अगर आप पहली इनइक्वालिटी को सच बनाना चाहते हैं, अगर इसको आप एक ट्रू स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, तो x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1/4। और अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को प्रूव करना चाहते हैं तो x शुड बी टेकन मोर देन 3/4, ग्रेटर देन 3/4 ले लीजिए। क्या ऐसा किसी भी केस में पॉसिबल है? ए कह रहा है तो उस चल, ए कह रहा है तो उधर चल, कहां जाओगे आप? कहीं नहीं जा सकते। आप सीधा लिखेंगे द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। सॉरी सिस्टम, आई शुड नॉट से सिस्टम बट इनइक्वालिटी हैज नो सॉल्यूशन। गॉट माय पॉइंट, राइट? चलो अब एक क्वेश्चन आपको देता हूं, फिर मैं आपके फीडबैक लूंगा कि आपको बात कितनी समझ में आई और आप उस कंक्लूजन पे पहुंचे या नहीं जो मैं समझाना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझाना चाहता हूँ आज दो चीजें। एक तो ये कि कब इनइक्वालिटीज एक के लिए फुल, मतलब दोनों को जब सेटिस्फाई करती है तो वो कॉमन सोल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, एक तो वो। और दूसरा वो कि जब एक इनइक्वालिटी में सिस्टम का कोई सोल्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, चलो आई एम गिविंग यू दिस इनइक्वालिटी फॉर योर प्रैक्टिस। जरा मुझे करके बताएं इस इनइक्वालिटी का आपको क्या आंसर मिलता है, क्या इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और क्या ओवरलैपिंग इनइक्वालिटी है या आप यूं कह लीजिए कि सिस्टम हैज नो सोल्यूशन केस है। समझाइए मुझे, चलो ठीक है। यस, द क्वेश्चन इज रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। चलिए कोशिश करिए जरा और मुझे समझाइएगा। अगर आपका इनइक्वालिटी का आंसर भी आ गया हो तो यस, so 2x plus 21 multiplied by 3 is greater than 4, 6 plus 4। सिंपल ट्रांसलेशन, किसी डिस्कशन की, आर्ग्यूमेंट की, लॉजिक की कोई जरूरत नहीं है ना। Nobody has taken out any answer? Raise your hands बच्चे। अगर आपने इनइक्वालिटी का आंसर भी निकाल लिया तो मुझे बताएं जरा, क्या व्हाट इज द आंसर?
हाँ जी, क्या x लेस देन इक्वल्स टू 3.9 आया था आपके पास में? एक मेरा तो कुछ ऐसा आ रहा है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 3.9, 4/4. I have given the same value, same equation. Sorry, I have given the same equation, and nobody has said that we are. I have given the same equation upon 2 greater than. वहाँ पे जाए तो ये 40 हो जाएगा, 10. Yes बेटा, चलो. Sorry, again. मैंने inequality is greater than 30, x is greater than 40. अब चेक करें, अब जो बात समझाई गई थी वो अपने को समझ में आई या नहीं आई? वो कह रहा है x is less than or equals to 3.9. x is less than, ये है 3.9 और ये है अपने पास में 40 यहाँ पे. तो 3.9 से लेस देन और इक्वल टू 3.9, 3.9 के इक्वल भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है. यहाँ पे हुआ it should be greater than 40. It should be greater than 40. The system can be solved or cannot be solved. Yes, the system has no solution. कोई satisfactory मतलब वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि पहला वाला सिस्टम कह रहा है कि 3.9 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए या वो हो सकती है. दूसरा इक्वेशन इनइक्वालिटी कह रही है कि वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए. 40 से ज्यादा और 3.9 से कम कहाँ हम जाके सेटिस्फाई होंगे? कोई ऐसी वैल्यू मिलेगी हमें जहां पे हम दोनों को सेटिस्फाई कर सके, इस इनइक्वालिटी को भी और उस इनइक्वालिटी को भी? नहीं मिल सकती. तो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. तो इस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दोनों ही इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगी. ठीक है, चलो तीसरी बात स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर में भी कोई एक्सप्रेशन हो, आई एम मूविंग बियॉन्ड एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा. अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नहीं है, अब एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. ठीक है, इसे ध्यान से समझिएगा. डिनोमिनेटर में हमारे पास में कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, यानी x के टर्म्स में x हो, x-1 हो, x+2 हो, ऐसा कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हो अपने पास में, तब क्या किया जा सकता है? तब क्या करते हैं? जैसे मान लेते हैं हमारे पास में दिया हुआ है 3/x-2 इज लेस देन 1. सॉल्व करना है इसको. सिंपल एक इनइक्वालिटी है, 3/x-2 इज लेस देन 1. x की एक ऐसी वैल्यू जिसको यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो 1 से कम हो, क्या हो सकती है? तो हमारा सबसे पहले जो अभी तक हम ट्रांसपोजिशन इक्वेशन में करते आए हैं वो ये है, हमारा दिमाग कहता है कि 3 शुड बी लेस देन x-1 और ये यहाँ पे जाएगा 5, तो x शुड बी ग्रेटर देन 5. x शुड बी ग्रेटर देन 5. हमारा दिमाग कहता है, दोबारा से कह रहा हूँ, ये सही नहीं है और क्यों गलत है वो मैं समझाऊंगा अभी. आप ये देखिए, अगर ये x-2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये x-2 हो जाएगा. ये हो गया अपने पास में x इज ग्रेटर देन 5. x यही तो है, देखिए x इज ग्रेटर देन 5 तो लिखा है मैंने इस स्टेटमेंट में, है ना. x इज ग्रेटर देन 5. चलो 5 से बड़ा लेते हैं, नंबर देखते हैं. 3/x-2 और x इज ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा क्या नहीं, 6 ले लें. 6-2, क्या ये लेस देन 1 है? क्या ये लेस देन 1 है? और ऐसे कितनी वैल्यूज ग्रेटर देन 1 और 5 को हम कितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं. तो हम देखें, हमारे पास में हमेशा ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं होगी, और ये क्यों नहीं होगी उसकी बात करते हैं. क्यों नहीं होगी, हमेशा ही क्यों नहीं ट्रू होगी उसकी बात करते हैं. जैसे कि यहाँ पे अपन ने कहा कि x इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा. ठीक है, ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल्स टू में 0 होता तो समझ में आती. जब हमने इनइक्वालिटीज के रूल्स पढ़े थे, रिपीट करता हूं दोबारा से, इनइक्वालिटीज के रूल्स पढ़े थे, तो हमने ये बात कही थी कि when constants are added, when constants are subtracted, when constants are multiplied, when constants are divided, both sides of the inequalities are added with constants, subtracted with constants, multiplied with constants, divided by constants, constants बोला था. कभी हमें वेरिएबल बोला था कि x-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पता ये x क्या है?
पॉजिटिव है या नेगेटिव है या क्या है। तो इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये एक्सप्रेशन जो है वो लेस देन 1 ही रहे हमेशा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस 1 को इधर ट्रांसपोज करके इज इक्वल टू में 0 लाना पड़ेगा। तो इट विल बी 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन और सॉरी माइनस 1 इज लेस देन 0। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, क्या करेंगे अपन, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही लाएंगे। इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में हमेशा 0 ही लाएंगे। फिर अपने पास में इसको सॉल्व करेंगे। जैसे इस केस में x 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0 है अपने पास है ना। इसे देखिए अपने पास 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 इज लेस देन 0 हो जाएगा, यानी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सिंपल सिंप्लीफाई करेंगे, नॉट सॉल्व, सिंप्लीफाई करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप याद रखिएगा, हमें x को पॉजिटिव बनाना है, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। अगर इस x को पॉजिटिव बनाना है तो इसको मेरे को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैं इसे लिखूंगा x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। साइन चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो इट विल बी x माइनस 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहला स्टेप क्या, अगर पहली बात तो ये डिनोमिनेटर में अगर अपने पास में क्या हो, वेरिएबल हो, तो हमें मल्टीप्लाई वाला जो कंसेप्ट था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट या डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी वाला कंसेप्ट भूल जाना है, क्योंकि वो कांस्टेंट के लिए ट्रू होता है, वेरिएबल्स के लिए ट्रू नहीं होता, क्योंकि x तो अननोन है, उसकी वैल्यू क्या होगी क्या पता। अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, उसको हम जब यहाँ पे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी बोथ साइड्स को करेंगे, तो वो लेसर में रहेगा या ग्रेटर में रहेगा हमें कैसे पता चलेगा। कांस्टेंट होता तो हमें पता चल जाता है कि पॉजिटिव है चेंज रहेगा, नेगेटिव है चेंज हो जाएगा, लेकिन x के केस में यानी वेरिएबल के केस में हमें पता नहीं चल सकता। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के राइट हैंड साइड में जीरो ले आते हैं। तो साइड ट्रांसपोजिशन कर लेते हैं, जो भी दिया हुआ होता है कांस्टेंट या कुछ भी वेरिएबल उसको एक तरफ ले आते हैं, फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं जैसा हमने इधर किया। सिंप्लीफाई कब तक करेंगे, जब तक कि x डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में पॉजिटिव ना होता है, और हो जाता है। आपको कभी भी ऐसा केस नहीं मिलेगा कि अगर न्यूमरेटर को पॉजिटिव करते हैं तो डिनोमिनेटर नेगेटिव हो जाता है, और डिनोमिनेटर को नेगेटिव पॉजिटिव करते हैं तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होने वाला, क्योंकि आप देखिए साइन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नेगेटिव था न्यूमरेटर में, तो मैंने क्या किया, इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से करते ही क्या हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 2, वो तो था ही नीचे, तो साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों को 0 से इक्वेट कीजिए, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, तो x की वैल्यू 2 आएंगी, 2 और 5। चेक कीजिए, न्यूमरेटर को भी इक्वेट कीजिए, इक्वल टू में 0 मतलब न्यूमरेटर अलग और डिनोमिनेटर अलग, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 कीजिए। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अपन इक्वेट कर देते हैं किससे, 0 से। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आई 2 और 5। अब एक नंबर लाइन बनाइए, सजेशन है अगेन, दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी, दिस इज नेगेटिव इंफिनिटी, और दोनों नंबर्स को लिख दीजिए नंबर लाइन में जहां उसकी पोजीशन होती है। आपको लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड में 5 होना चाहिए। एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव लगा दीजिए, आंख मूंद के। आप चाहे तो इसका लॉजिक आराम से समझिएगा, ये आईक्यू है, आप आराम से समझिएगा। तो आपके पास में एक्सट्रीम राइट है वो पॉजिटिव लिख दीजिए, आंख मूंद के पॉजिटिव, और ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव और पॉजिटिव के साइन लगा दीजिए इनइक्वालिटी में। नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नंबर लाइन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उसमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में एक्सट्रीम राइट में पॉजिटिव लगा दीजिए, पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए। उसके बाद ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव अगर और बाइफरकेट हो रही हो और डिवाइड हो रही हो लाइन, नंबर लाइन, तो ऐसे कर दीजिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करते हुए चले। ठीक है, राइट। अब आप देखें जरा, इट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो -इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक और 5 से लेकर के इंफिनिटी तक, ये दोनों आंसर है। -2 से छोटा, -2 से छोटा, यानी कि इसको मैं वैसे इक्वल टू यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए लिखा है। एक्चुअली 2 वैल्यूज आई हैं, 2 और 5। ठीक है, सो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, नहीं पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, केवल पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए आपके पास में इट शुड बी -इन्फिनिटी टू 2, -इन्फिनिटी से 2 तक कोई भी वैल्यू,
और 5 और 5 से लेकर के पॉजिटिव इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ये कहना चाहता है। चेक करें कैसे, आप वैल्यूज पुट करके देख लीजिएगा। 2 से कोई भी छोटा नंबर पुट कर दीजिएगा यहाँ पे, और इसी तरह से 5 से बड़ा कोई भी नंबर पुट कर दीजिएगा, आपको ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू मिलेगा। ठीक है, एक वही फर्स्ट चैप्टर अपन ने किया हुआ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। यहाँ पे बुक्स में देखोगे तो यहाँ पे ऐसा यू सा साइन बना होगा, ये यूनियन का साइन है। एंड कह लीजिए, अगर अभी स्टडी अपने नेक्स्ट वीक से करनी है, अगर हमें समझ में आ रहा हो तो ठीक है। यूनियन मतलब कंबाइन, एंड मतलब जैसे, तो ये वैल्यू जो है वो माइनस इंफिनिटी से 2 तक और 5 से इंफिनिटी तक सही रहेगी। आप चेक कर लीजिए, कोई भी वैल्यू देख लीजिए, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। और इसी तरह से 5 से कोई भी बड़ी वैल्यू ले लीजिए, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो ये दोनों जो है ये हमारे आंसर है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन समझिएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ, फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट सैटिस्फाइड विद द एग्जांपल्स, नंबर ऑफ एग्जांपल्स वी हैव टेकन टुडे। चलिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आपका कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए। सबसे पहली बात, डिनोमिनेटर में आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रही है जो एनसीईआरटी बुक का मैटर नहीं है। ये बुक में ऐसा कोई आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रेफरेंस बुक्स। ठीक है, डिनोमिनेटर में एक x+3 वाली टर्म मिली। अगर हमें ये x+3 की टर्म मिली है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड विद x+3 करके, या x+3 को ट्रांसपोज जिसे कहते हैं करके, इसकी एक्सप्रेसी नहीं करनी है अपने को, क्योंकि ये x है और x तो वेरिएबल है, हमें पता ही नहीं x की वैल्यू क्या है, तो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। इनइक्वालिटीज में हम कांस्टेंट्स के लिए तो रूल्स सेट कर चुके हैं, लेकिन इन इक्वालिटीज में या इक्वल में हमें वेरिएबल्स के लिए कोई रूल मालूम नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने -2 को, मतलब 2 को इस तरफ लेके आना है और फिर 0 कर देना है, यानी राइट हैंड साइड में आपके पास 0 आ जाना चाहिए इनइक्वालिटी के उस तरफ। पहली बात, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सॉल्व करना मतलब सिंप्लीफाई करना, ओके, सिंप्लीफाई कर लीजिए। आप इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा x -1 -2x -6 अपॉन x+3 ग्रेटर देन 0, -x -7 अपॉन x+3 ग्रेटर देन 0। क्या यही आ रही है आपके पास से? अब इसके बाद का स्टेप क्या याद दिलाएगा आपने को, कि चाहे न्यूमरेटर हो चाहे डिनोमिनेटर, दोनों के x को पॉजिटिव कर लीजिएगा, तो आपको साइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी। ये हो गया -x, इस -x की जगह मैं अगर इसको प्लस बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x+7 अपॉन x+3 विल बी लेस देन 0, विल बी लेस देन 0, क्योंकि माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा क्या किया है अपने। सबसे पहले 2 को इस तरफ लेके आए, क्यों लेके आए, क्योंकि x+3 को उधर ले जा नहीं सकते, वो वेरिएबल है, पता नहीं वो ग्रेटर का ग्रेटर साइन रहेगा या लेसर उधर में बदल जाएगा, हमें मालूम नहीं है ना, इसलिए हमने सबसे पहले किया, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद में हमने जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया, मतलब उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x दोनों पॉजिटिव करने हैं, कर दिया। अब इनको इक्वेट कर दीजिए 0 से, तो आपके पास 2 वैल्यू आएगी, एक -3 और एक -7। न्यूमरेटर को भी 0 से इक्वेट कर दीजिए और डिनोमिनेटर को भी 0 से इक्वेट कर दीजिए, कर दिया। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें जरा, -3 इधर आएगा और -7 इधर आएगा। ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। रियल नंबर लाइन ऐसी होती है, -3 और -7 की पोजीशन सही दिखी है ना, -3 राइट हैंड साइड में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में -7 आएगा। ठीक है, अब एक्सट्रीम राइट में हमारे पास में हमेशा पॉजिटिव रीजन होता है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव रीजन होगा। ऑल्टरनेटिवली एक छोड़ के एक पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, यानी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे मार्क कर लीजिए। कर लिए, अब देखिए वो क्या चाहता है, इट शुड बी लेस देन 0,
लेस देन 0 ये नेगेटिव साइन का नेगेटिव रीजन चाहता है, इसका मतलब आंसर जो है वो -7 और -3 का एक ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। -7 और -3 का एक ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। वो आंसर नेगेटिव चाहता है, लेस देन चाहता है, तो लेस देन क्या होना चाहिए 7 और -3, यानी कि -7 से और -3 के बीच, ये आंसर है। आप चेक कीजिएगा इसको आराम से, आप कोई भी वैल्यू लीजिए जो -3 और -7 के बीच में हो, कोई भी वैल्यू -4 -5 -6 कुछ भी लीजिए, हमेशा ये ट्रू होगी। इसके अलावा ये ट्रू नहीं होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। इस तरह से हम इसका रीजन चेक करते हैं। ये था जब हमारे पास में वेरिएबल होता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जस्ट रेज योर हैंड टू से वैल्यू सेटिस्फाई होती है, ये समझ में आना चाहिए था। कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन को चूज करते हैं, ये समझ में आना चाहिए था। अगर समझ में आया है तो टेक केयर, हैव अ नाइस डे।